हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल है राज राजेश्वरी किचन, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो आज संकट गणेश चतुर्थी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष क्या है। तो ओम नमो नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः। संकटी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। विघ्नहर्ता गणेश जी का सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मनोकामना पूर्ण होता है। कोई संकट आने वाला कट जाता है। हर महीने गणेश चतुर्थी आती है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को संकटी चतुर्दशी कहा जाता है और उपवास रखा जाता है। आज के दिन गणेश जी को पूजा किया जाता है, दुर्वा चढ़ाया जाता है, साथ में लड्डू चढ़ाया जाता है, मोदक चढ़ाया जाता है। चंद्रोदय में अर्घ दिया जाता है। चंद्रोदय का समय रात में 8:11 के बाद अर्घ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं व्रत कथा सुनाने। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का महाराज दशरथ की कथा। पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकट कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किया जाता है, रीति के कहनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पर्वोक्त रीति के गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का सकाला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम उन्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग के दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्हें एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के कंधे माँ बाप से राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग शत्रु शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रोष्टि यज्ञ कराया। फल स्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवान लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रख खरदूषण और आदि राक्षसों का वध किया। इसके क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी के पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋण मुक्त पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी को खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते वानरों की दिग्गराज समापति को देखा। इस वानरों को देखकर समापति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों न उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ने अवतार दशरथ नंद राजा की सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडवत में
आए हैं वहाँ पर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने अपहरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री राम जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यह यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे त्याग कर सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। अनेक कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुष्कर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्दशी के मैं उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से वो क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्दशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो बोलो बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो बोलो माँ लक्ष्मी की जय। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।